बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद हमजा। उम्मीद है आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में होंगे। आज कैट लवर्स जो कैट कीपर्स हैं, ये वीडियो मेरी उनके लिए है। उनके काफ़ी कॉमन क्वेश्चनिंग हो रही थी, काफ़ी डीएम्स आ रहे थे मुझे उनसे रिलेटेड कि समर जो है वो स्टार्ट हो गई है, वेदर गर्म मौसम स्टार्ट हो गया है। हमने कैट्स के लिए जो है वो कुछ काफ़ी लोग जो है वो कॉमन क्वेश्चनिंग कर रहे थे। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कैट्स की शेव करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, इधर कैट्स को डेली नहलाना चाहिए, या इस टाइप की काफ़ी क्वेश्चनिंग हो रही थी, डीएम्स आ रहे थे। तो अब मैं सोच रहा था आहिस्ता आहिस्ता करके रिप्लाईज तो करने की कोशिश करता हूँ सबको, लेकिन सबको रिप्लाई करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि डीएम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मैंने सोचा आप सब लोगों के लिए जो है वो आप लोगों के जो डाउट्स हैं उनके लिए एक ही वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए पेट्स वगैरह रखना। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि कैट्स को जो है वो ठंडा कैसे रखा जाए, कूल कैसे रखा जाए। वो बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाती हैं, जिनके पास पर्शियंस हैं वो भी, और जिनके पास लॉन्ग फर में कोई भी ब्रीड है वो काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा सोना शुरू कर देती हैं। तो काफ़ी जो है वो इससे रिलेटेड पूछ रहे होते हैं कि यार मेरी कैट ने बहुत ज़्यादा सोना शुरू कर दिया, वो दिन में 10-10, 12-12, 15-15 घंटे सोती हैं। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कैट्स का ज़्यादातर जो है वो टाइम अरसा सोने में गुजरता है। इवन के कई रिसर्च के मुताबिक कैट्स को 18 घंटे भी सोता देखा गया, 18-19 घंटे भी सोती हैं कैट्स, अगर गर्मी ज़्यादा लगती है या सर्दी ज़्यादा लगती है। तो इसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कैट्स ज़्यादा सोती हैं। और दूसरी बात यह है कि आप उनके लिए एसी लगवाना ज़रूरी है या नहीं है। तो आप वाटर कूलर जो है वो लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो एसी जो है वो आप जिनके घरों में है वो यूज़ कर सकते हैं। एसी अगर कोशिश करें 26 तक ही रखें, नॉर्मल टेम्परेचर रखें, तो ये कैट्स के लिए आइडियल टेम्परेचर है। तो आप ये टेम्परेचर जो है वो कैट्स को अपनी प्रोवाइड कर सकते हैं, ये बेटर है। उसके अलावा एयर कूलर का पूछते हैं लोग काफ़ी ज़्यादा। ये अब कोई हमारे अवैज़ भैया उनका क्वेश्चन आया हुआ था कि जी हम अपनी कैट्स के लिए एयर कूलर रख सकते हैं। देखें, एयर कूलर आप रख सकते हैं, लेकिन साथ जो है आप उसके वाटर पंप चलाते हैं तो काफ़ी जो है वो कमरे में मॉइस्चराइजेशन हो जाती है, काफ़ी नमी हो जाती है, जिससे जो लॉन्ग फर कैट्स हैं उनके कोट में अगर नमी वगैरह ज़्यादा हो जाए तो फंगल होने का खतरा होता है, जो कि मेरे साथ हुआ है। काफ़ी अर्से पुरानी बात है, मुझे भी इसी तरह ही जो है वो मैंने फाइंड आउट किया था कि जब मैं कूलर जिस सीज़न में लगाता हूँ तो जितनी मेरी लॉन्ग फर कैट्स होती हैं, कोशिश तो मेरी यही थी कि शेव ना करवाया जाए, क्योंकि ज़्यादा जो है वो कैट्स अपनी फर में ही अच्छी लगती हैं। उसके बाद वो नंगे पुंगे फिरते हुए नज़र आ रही होती हैं। मुझे तो पहले बड़ी हंसी आई थी अपनी कैट जब मैंने फर्स्ट ट्रिम करवाई थी, लेकिन उसके बाद क्योंकि ये उनकी ज़रूरत है तो मैं आगे चल के उसका भी बताता हूँ। तो एयर कूलर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वाटर पंप के अलावा यूज़ कर सकें तो ज़्यादा बेस्ट है। या फिर आपकी कैट्स अगर शेप्ड हैं या आपने ट्रिमिंग करवाई भी है तो वो भी अच्छी ऑप्शन है कि आप एयर कूलर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये सफ़ी साहब हैं, इनका क्वेश्चन है कि जी हम कैट को अपनी शेव करवा सकते हैं, ट्रिम करवा सकते हैं। तो देखें, उसमें कुछ कंडीशंस हैं। अगर आपने कैट को शेव करना है या ट्रिम करना है तो ये है कि आपकी कैट पे अगर आप शेव करवा लेते हैं तो कई हमारे कीपर्स हैं जिनकी कैट्स गर्मियों में छत पे जाती हैं या बाहर सेन में जाती हैं, तो डायरेक्ट जब धूप लगती है तो उससे सनबर्न होने का खतरा ज़्यादा होता है, यानी धूप से झुलसने का स्किन जो है वो खतरा बढ़ जाता है। तो इससे अगर आपको अगर आप बचा सकते हैं तो आप बेशक अपनी कैट की ट्रिमिंग करवाएं, शेव करवाएं। लेकिन अगर आपका अपनी कैट पे कंट्रोल नहीं है, आप उसे बाहर जाने से नहीं रोक सकते, आप उसे छत पे जाने से नहीं रोक सकते, तो आपको ये मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपनी कैट की शेव करवाएं, ट्रिमिंग करवाएं। हाँ, अगर आपने अपने रूम में या इंडोर कैट्स रखी हुई हैं तो आप उनकी बिल्कुल जो है वो ट्रिमिंग करवा सकते हैं, ज़ीरो ट्रिम भी करवा सकते हैं, शेव भी जिसे कहते हैं करवा सकते हैं। उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। यहाँ पे एक बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, हुमा बुखारी है कोई, वो पूछ रही हैं कि जी हम कैट को गर्मी से बचाने के लिए, जैसे हम खुद रूह अफ़ज़ा पी रहे हैं या जामे शीरी पी रहे हैं या आप टैंक पी रहे हैं, तो क्या हम अपनी कैट्स को टैंक वगैरह, जामे शीरी वगैरह दे सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आप अपनी कैट्स को जामे शीरी या ऐसा कोई भी मीठी चीज़ है वो आप नहीं दे सकते। उसकी वजह ये है कि जब हम अपनी कैट्स को मीठी चीज़ें या नमकीन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में देनी शुरू कर देते हैं तो उनके जो है बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, या उनको कम भूख लगती है, खाना पीना वो कम खाती हैं, क्योंकि ग्लूकोज आप इनटेक काफ़ी ज़्यादा हो जाता है आपकी कैट का। तो ये बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता मैं, वो बेहतर है कि ना दिया जाए। इससे बेहतर ये है कि आप अपनी कैट्स को पानी में जो है वो ORS दे सकते हैं, ORS, या उसके अलावा ग्लूकोज के लिए एनर्जेटिक रखने के लिए आप ग्लूकोज वगैरह दे सकते हैं, लेकिन कम क्वान्टिटी में, ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं दे सकते वो भी। इससे ये होता है कि आपकी जो कैट्स के जो खाना होता है उसमें कमी हो जाती है, क्योंकि ग्लूकोज लेवल उनका बढ़ जाता है, फिर वो खाना पीना थोड़ा कम कर देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हमारे एक भाई हैं अली अंसारी साहब, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जी मैं अपनी कैट को डेली पार्क में लेके जाता हूँ, क्या गर्मियों में मैं अपनी कैट को जो है वो पार्क में लेके जा सकता हूँ? देखें, ड्यूरिंग डायरेक्ट जब धूप आ रही होती है, आपको पता होता है कि तकरीबन कोई 11-12 सुबह 11-12 बजे से लेके ऑनवर्ड भी शाम को 4-5 बजे तक काफ़ी ज़्यादा धूप होती है, काफ़ी ज़्यादा पीक आवर्स चल रहे होते हैं डायरेक्ट धूप पड़ने के, तो इसमें हीट स्ट्रोक होने के ज़्यादा चांसेस हैं आपको भी और आपकी कैट को भी। तो बेहतर ये है कि वॉक वगैरह अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो शाम को 6-7 बजे 8 बजे आप ले जाएं कैट को वॉक करवाने के लिए। तो ये मेरा ख्याल है कि बेटर ऑप्शन है, बजाय कि आप डे टाइम में लेके जाएं। अगर डे टाइम में लेके जा सकते हैं तो कैसे लेके जा सकते हैं, आप ना लेके जाएं तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे मिस रिता हैं, वो पूछ रही हैं कि हमें कोई चेंजिंग लेके आनी चाहिए कैट्स की फूड वगैरह के रिलेटेड। हम गर्मियों में हमें फूड वगैरह चेंज करनी चाहिए, इनकी डाइट में कोई चेंजिंग लेके आनी चाहिए। तो जी हाँ, आप कोशिश करें कि ड्राई फीड वगैरह थोड़ी कम यूज़ करवाएं कैट्स को, और कोशिश करें कि वेट फीड जो है वो ज़्यादा यूज़ करवाएं, यानी होममेड वगैरह आप ज़्यादा यूज़ करवाएं, ताकि आपकी कैट्स वगैरह जो है वो डिहाइड्रेशन से बचें। पानी का इंटेक जो है वो ज़्यादा करवाएं उसमें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे रेसिपी जो है वो अवेलेबल है। आप किस तरह का होममेड फीड आप अपनी कैट्स को बना के दे सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। दीपेट जी के नेम से आप सर्च करेंगे, या लिंक उसका बायो में भी मिल जाएगा आपको चैनल का, आप लोग वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे लॉन्ग डिटेल्स वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिल जाएंगी ईजिली। जी, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो काफ़ी कॉमन थे, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, तो इन सब की मैंने वीडियो जो है वो इसे ऑलमोस्ट सेम मिलते जुलते क्वेश्चन ही थे, ये मैंने सेलेक्ट किए और ये मैंने जो है उनके लिए वीडियो वगैरह बना ली। अगर आप लोगों को कोई डाउट है अपने पेट्स वगैरह से रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या आप टिकटॉक पे भी मुझे डीएम कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मुझसे जो है वो डिटेल्स ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को बायो में शो हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी आप लोगों के डीएम्स आ रहे थे कि किटन्स अवेलेबल हैं या नहीं। जी बिल्कुल, किटन्स अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे स्लाइड शो कर दूंगा, आपको किटन्स वगैरह भी मिल जाएंगे, और कार्गोज भी अवेलेबल हैं। ओवरऑल पाकिस्तान तो नहीं मैं कह सकता क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि टाइम मैनेज करके किसी तरह से आप लोगों को प्रोवाइड कर दें। इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो किटन्स मिलते रहेंगे। यू कैन विजिट और लोकेशन एज वेल।